अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान और आप देख रहे हैं कोरियन मास्टर यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यू सिलेबस सीपीएस टॉपिक बुक 1 के चैप्टर 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है उनमें मौजूद जो ग्रामर थी उसको डिस्कस करने के लिए। क्योंकि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर को स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। आप ना कन्वर्सेशन कर पाएँगे, ना फिर आप टेंसेस बना पाएँगे, ना आपको वोकैब की कुछ समझ लगेगी और ना ही आपको सेंटेंसेस की समझ लगेगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले सबसे प्रेजेंट टेंस, ठीक है? उसके बाद पास्ट, ठीक है? और उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है? अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। प्रेजेंट और पास्ट जो है ना ये तकरीबन सेम है। थोड़ी-सी चेंजेस हैं। ये मैं आपको इकट्ठे समझाऊँगा और ये तो बहुत आसान है, ठीक है? जब भी हम प्रेजेंट टेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर तो हमारा वर्ब जो है ना वो एंड हो रहा होगा आ या ओ पे। हमेशा जो प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर या प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस या फ्यूचर में आते हैं, ठीक है? वो जो टेंसेस हैं, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम किसी वर्ब के साथ लगाते हैं। वर्ब होता है फ़ेल, ठीक है? काम, ठीक है? हमेशा फ़ेल के साथ लगते हैं। अगर तो हमारा फ़ेल एंड हो रहा होगा आ या ओ पे, तो इसके साथ हम लगा देंगे एंड पे आयो। और याद रखें, जब जुमला एंड होगा ना, तो तब ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? और उसके बाद अगर बाकी तमाम कॉन्सोनेंट्स और वावल्स होंगे, इन दोनों को छोड़कर, तो हम लगाएँगे ओयो, इस तरह, ठीक है? आयो लगाएँगे जब आ और ओ पे एंड होगा, ओयो लगाएँगे, इनके साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर तो ई होगा, हमारे पास एक वोवेल है ई, अगर ई होगा तो इसके साथ लगाएँगे यो और यो। ये भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? ये हो गया हमारा प्रेज़ेंट, फिर पास्ट भी ऐसे ही है। अगर तो आ होगा या ओ होगा वर्ब के एंड में, ठीक है? वर्ब भी हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कुछ समझ लगेगी। अभी ओवरव्यू लें, तब लगेगा अस्सोयो, इस तरह, ठीक है? इस तरह लग जाएगा अस्सोयो, ठीक हो गया? अगर कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल्स ये होंगे, ठीक है? तो फिर लगेगा इस तरह, ओस्सोयो, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके अलावा अगर ये होगा तो वही सेम चीज़ है, योस्सोयो लग जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया आपके पास्ट टेंस। अच्छा, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में होता है कि वर्ब के एंड में ना हमने लगाना होता है गो, ठीक है? गो होता है जारी रहने वाला, ठीक है? और उसके बाद लगाएँगे गो इस संविदा। गो इससे भी हो सकता है, गो इस संविदा भी हो सकता है। इस संविदा थोड़ा रिस्पेक्टिवली होता है और ये यूज़ भी ऐसे ही होता है, ठीक है? ये है आपका प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये बहुत आसान है। आप पहले एक समझ ए आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी हो क्या रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब्स, ठीक है? हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब्स, ठीक है? उनके अब यहाँ पे उनके मीनिंग्स, ठीक है? जो उनकी मीनिंग्स हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम बनाएँगे प्रेज़ेंट टेंस, यहाँ बनाएँगे हम पास्ट और यहाँ पे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ठीक है? हम तीनों को इकट्ठे बनाएँगे, आपको कुछ समझ लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे हम लिखते हैं अब खादा। खादा लिखा, ठीक है? एक वर्ब है, ठीक है? इसका मतलब होता है जाना। उसके बाद लिखेंगे ओदा, इसका मतलब है आना, ठीक है? 2 हो गए। उसके बाद है जी छादा, छादा, इसका मतलब होता है सोना, ठीक है? कितने हो गए? 3। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं जी बोदा, बोदा, इसका मतलब होता है देखना। अच्छा, उसके बाद अगर नीचे लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे हम मोक्दा, ठीक है? मोक्दा, इसका मतलब होता है खाना, टू ईट। माशीदा, माशीदा, ठीक है? इसका मतलब होता है पीना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जी हादा, ठीक है? हादा होता है करना। ये वो वर्ब्स हैं जो कि डेली रूटीन में आपको देखने को मिलेंगे और आपको ये अगर आप कर लेते हैं ना, ये बनते हैं 4 और 3 7। आगे में मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आप कर लेते हैं ना, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, वो क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? कि उसके बाद होता है एक मन्ना दा, मन्ना दा, ठीक है? इसका मतलब होता है मिलना। और उसके बाद एंड में है जी 2 वर्ब्स, ये भी यूज़ होते हैं बहुत, इत्ता और उसके बाद ओप्ता, ठीक है? हमारे पास वर्ब्स हो गए अब 10। 10 वर्ब्स है। अब इत्ता होता है मौजूद, ओप्ता होता है नहीं मौजूद, ठीक है?
अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले खादा को देखेंगे। मैंने आपको बताया कि वर्ब के एंड में अगर आ होगा ना, आ या ओ होगा तो आयो लगेगा। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, हम क्या जब वर्ब को इस्तेमाल करते हैं ना, हम करते हैं क्या है, हमने वर्ब का दा रिमूव करके कोई भी ग्रामर लगानी होती है। मेरी बात याद रखिए, वर्ब की निशानी क्या है, उसके एंड में दा आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दा आ रहा है तो हमने दा को रिमूव करके बाकी जो हमारे पास बचेगा उसके साथ हमने ग्रामर लगानी होती है, ठीक है। जितने भी है ना जिनके साथ दा लगेगा वर्ब होते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो ना हमने ग्रामर लगानी है दा को रिमूव करके जब भी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, हमने ये लगाना है अब, ठीक है, आयो। कैसे लगाना है जी, हमने लिखा यहाँ पे खा, दा रिमूव किया, खा लिखा। अब यहाँ पे देखिए ये इसके साथ रिप्लेस हो सकता है, ये वाला इसके साथ रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको रिप्लेस किया और साथ में लिख दिया यो, ठीक है। खायो, इसका मतलब है जाता हूँ, ठीक है, खायो जाता हूँ। अच्छा, ये देखिए हमने क्या किया जी, दा रिमूव किया, बचा हमारे पास खा, तो हमने इसको रिप्लेस किया और साथ में यो लिख दिया। अच्छा, इसको अगर हम करते हैं जी, खा है तो हम इसको अगर पास में बनाते हैं, ये बना हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये लगेगा। तो क्या करेंगे, ये हमारे पास सेम रहेगा, संक्षेप नीचे आएगा और ओयो लग जाएगा, तो ये बन जाएगा गया था, गया था। अच्छा, अब हमने बनाना है, हमारे पास दो बन गए, ठीक है। अब इसका बनाना है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, खा, उसके साथ हमने दा रिमूव करना है ना, गो इस संविदा लगा देना, या गो इस या गो इस संविदा, इस तरह गो इस संविदा, इसका मतलब है जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। अब दो ये याद कर लो, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ वर्ब का दा रिमूव करके आपने जो है ना गो इस संविदा लगाना है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है ओदा। ओदा होता है आना। हम क्या करेंगे, इसका ओ लेंगे, दा पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि दा की जगह पे जो है ना आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी ग्रामर लगे उसके साथ लगती है। हमारे पास बचा ओ। अब ये देखिए ओ के साथ क्या लगेगा, आयो। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ ऐसे है कि जब आयो लगेगा ना, ठीक है, तो इसमें ये है कि ये लेटा वावल है, इसके साथ अगर हम उसको लगा देंगे तो ये हमारा एक डबल वावल बन जाता है, जिसका मतलब होता है वाह। इसके साथ लगाएंगे यो, तो ये बन जाएगा वायो। वायो होता है आता हूँ, ठीक है, आता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर ओ है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगेगा, अस्यो, तो हम वही सेम पूरा लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अस्यो। तो ये बन गया वायो और ये बन गया वस्यो, आया था, आया था, ठीक है। उसके बाद अगर इसको बनाएंगे जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओ, ठीक है, उसके बाद गो, ओ गो, उसके बाद इस संविदा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा कि आ रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ कि आपको कुछ समझ लग जाए इसकी, ठीक है। उसके बाद छादा है तो वही सेम है, खायो वाला, छा यो, यानी कि सोता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद अगर हम प्रेजेंट पास बनाए तो ये बनेगा अच्छा सोयो। क्या मतलब है कि सोया था, सोया था, ठीक है। अब ये सोता था नहीं आएगा, ठीक है, पास परफेक्ट नहीं बनाना, हमने पास बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो छागो इस संविदा, वही मैंने आपको बताया ना कि आपने सिर्फ उसके साथ इस संविदा लगा देना, गो इस संविदा, तो हमारा बन जाएगा छागो इस संविदा, यानी कि सो रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जी बोधा है हमारे पास, वही सेम ओदा वाला, बो बचा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज समझनी है कि जब बो बचेगा ना, इसके साथ जब लगेगा आयो, तो यहाँ पे ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा, वाह वाला पढ़ा जाएगा, तो जब इसको पढ़ेंगे तो ये होता है भायो, भायो, भायो होता है देखता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका बनाए पास्ट टेंस तो ये बनेगा इस तरह, जिस तरह होता था इसी तरह ये भी बनेगा भस्वयो, ठीक है। देखा था, देखा था, देखता था नहीं, देखता था वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बनाएं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो फोगो, फोगो, उसके बाद इस संविदा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, कि देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास, हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है ये मुकदा, अब ये दार मूव करेंगे, ये है हमारे पास मुक, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है क्या, ये हमारे पास ना ये सीक्वेंस है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, ये ना यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो हमने इसको देखना है, ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, हमने क्या पढ़ा था, ये देखें, हमने पढ़ा था ये वाला, ठीक है, ओयो। तमाम कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के साथ हम लगाएंगे ओयो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे जी, ये मुक है, इसके साथ अगर हम ओयो लगाएंगे पूरा, ठीक है, अगर फर्ज करें मैं इसी तरह लगा देता है इस तरह, ये ईयोंग नहीं लगाता, तो हमारी सीक्वेंस गलत है। हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल, नीचे करो कि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन ऊपर और सीक्वेंस बराबर रहेगी। लेकिन हम ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओ लगाएंगे। ईयोंग क्यों लगाएंगे, कि हमने सीक्वेंस बराबर रखनी है, तो ये बनेगा मोगोयो, के खाता हूँ। उसके बाद जो उसमें पास्ट होगा तो सेम है, उसी तरह उससे लगा देंगे। ये मैं आपको बराबर एक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि प्रेजेंट और पास्ट जो है ना ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि खाया था, मोगो सोयो, ठीक है, और सोयो लग गया। अच्छा, उसके बाद अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे सेम मैंने बताया था आपको, मोक गो इस संविदा, इस यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि कॉन्सोनेंट होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। मैंने बताया पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, गो इस संविदा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गो इस संविदा, तो हमारा बन जाएगा कि खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, माशिदा। एक ये चीज़ भी डिफरेंट है हमारे पास, माशिदा, माशिदा होता है पीना। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वावल है, ठीक है, ई वाला, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब ये आएगा तो हम लिखेंगे ई के साथ, यानी कि ई की जगह पे हम लिखेंगे यो यो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे माश यो यो, ये रिप्लेस हो जाएगा, यो के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्लेस होगा तो इस तरह बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, माश यो यो होता है पीता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम पास बनाएंगे तो इसी तरह सेम है, माँ, ठीक है। उसके बाद शोसोयो, माशेसोयो, पिया था, ठीक है, पिया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम बनाएं इसका यहाँ पे माशी, मैंने बताया था कि चेंज सिर्फ प्रेजेंट पास में होगा, बाकी सेम रहता है। माशी दा रिमूव करेंगे, माशी गो इस संविदा, ठीक है, गो। उसके बाद इस संविदा भी हो सकता है और इस सोयो भी हो सकता है, ठीक है, के पी रहा हूँ, ठीक है, तो पी रहा हूँ, ठीक है, इस तरह। उसके बाद हादा है जी, हादा हमेशा आपने याद रखना है प्रेजेंट और पास में ये जो है ना हे में यूज होता है। हादा का दारी मूव करके हम हे लिखेंगे, ठीक है, हे और यो, हेयो, ये आपको रटा मारना पड़ेगा, हादा हमेशा हे में यूज होता है। तो इसका मतलब है कि करता हूँ, ये बहुत यूज होता है। और उसके बाद ये अगर पास में बनाएंगे तो सेम है, हे और संक्षिप्त इससे आएगा और हेसो हो जाएगा, ठीक है। हादा हमेशा हेयो में यूज होता है। अच्छा, हेसो किया था, किया था। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो इस यहाँ पे होगा हागो इस संविदा, ठीक है, हागो इस संविदा। आपने याद रखना है कि इसका मतलब है कि कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ। हादा हमेशा हे में यूज होता है जब भी यूज करेंगे, ठीक है, हादा हे में यूज होगा प्रेजेंट और पास्ट में। बाकी बाकी किसी के साथ भी जब यूज होगा तो हम वर्ब का सिर्फ दा रिमूव करेंगे, ठीक है। और वर्ब की निशानी क्या है, एंड पे उसके दा होता है, ठीक है। उसके बाद मन्ना था मिलना, दा रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचा मन ना, मन्ना बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ पे खत्म हुआ है, इसके साथ क्या लगाएंगे, यो लगा देंगे, जैसे खायो के साथ लगाया था तो ये था मिलता हूँ, मन्ना सोयो, मन्ना सोयो। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज के मिला था, ठीक है। उसके बाद मन्ना गो इस संविदा, तो मिल रहा हूँ, ठीक है, मन्ना हो गया। उसके बाद गो इस संविदा, वही सेम, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ लग जाएगी सारे प्रेजेंट पास की, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, इसको थोड़ा समझे। गो इस संविदा यानी कि मिल रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना इत्ता, ठीक है, ये इसमें से ये देखें जी, अब यहाँ पे जी ये देखें ये खत्म हो रहा है जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं संक्षेप पे, ठीक है। मैंने बताया था आपको कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट ये सीक्वेंस है इसमें। तो यहाँ पे दार रिमूव किया, हमारे पास बचा इत, इसके साथ क्या लगेगा जी, ओयो। क्यों लगेगा, हमने पढ़ा कि कॉन्सोनेंट और वावल्स के साथ ये लगता है इस ओयो, इससे होता है मौजूद होना, मौजूद हूँ या मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह, इस सोयो, इस तरह ये, ठीक है, इस सोयो, ये डबल हो जाएगा। और ओसोयो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे इस सोयो हो जाएगा, तो इसका मतलब है मौजूद था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ओपता था तो यहाँ पे लिखेंगे ओप, ठीक है, दिगत, ठीक है। अब यहाँ पे देखें शेद लिखा है इसके साथ,
इसके साथ भी ओए लगेगा क्योंकि वावल कॉन्सोनेंट ही नीचे है, तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे ना तो एक कॉन्सोनेंट अगला जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आवाज देगा सीन की अपनी आवाज, ठीक है। योंग जब आगे आएगा तो नीचे वाला कॉन्सोनेंट ऊपरी ऊपरी आवाज देगा, जैसे कि यहाँ पे हमने मुकदा पढ़ा ना, मुकदा, इसमें देखा था मोगोयो गोयो, ठीक है, ये ऊपर जाके अपनी आवाज देता है, ठीक है। उसके बाद उपसयो मौजूद नहीं, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। अब जब इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरह करेंगे, ओप्ता नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये ओप्सोसो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ओप सो, ठीक है, और सोयो, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जी, अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इत लिखेंगे, ठीक है, गोई समीदा, मौजूद रहा हूँ या जो भी हो सकता है, ठीक है, गोई समीदा, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना, यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आ रही है कि मैं यहाँ पे ना ये जो है यहाँ पे इसम्मी बोल रहा हूँ, इसम्मी, बी अप प्लस नियन इज इक्वल टू मीएम, बी अप नीचे आएगा, नियन आगे आएगा, तो मीम की आवाज़ आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है जी, इसको मौजूद रहा हूँ, ये ठीक है, इस तरह हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जी नहीं मौजूद, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ उपगो, ठीक है। अब यहाँ पे ओप्स, ठीक है, उसके बाद गो, ओप्स बोलेंगे इसको, ठीक है, उपगो इस संविदा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। प्रेजेंट और पास्ट बहुत आसान है, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि प्रेजेंट और पास्ट कितना आसान है, ठीक है। मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है, प्रेजेंट में, पास्ट में, और जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो फ्यूचर है वो अगले चैप्टर्स में है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब उसको हम पढ़ेंगे उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप प्रेजेंट की जो है ना प्रैक्टिस करें, पास्ट की प्रैक्टिस करें। आपको अगर एक याद हो गया ना, एक आप प्रेज़ेंट कर लेंगे, तो आपको ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? थोड़ी-सी चेंजेज़ है, ठीक है? बाकी चीज़ सेम है, रूल्स वही हैं, ठीक है? वैसे ही लगते हैं। मैंने बताया कि वर्ब की निशानी क्या है कि वर्ब के एंड में दा आता है, ठीक है? और हमेशा जो प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, ठीक है? ये जो ग्रामर है ना, जब भी लगती है ना, तो वो वर्ब के साथ लगती है। वर्ब के साथ लगती है, तो वो जुमले में एंड के साथ लगती है। हमारे ऐसे होता है कि वाज़ वर जो है ना, वो शुरू में आ जाता है, ठीक है? आई के साथ, ठीक है? ऑब्जेक्ट के साथ जो है ना, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, सब्जेक्ट के साथ जो है ना वाज़ वर लग जाता है, इज़ एम आर लग देता है। इसमें ऐसे नहीं होता है, इसमें ऐसे होता है कि फ़र्ज़ करें कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे, मैं जाता हूँ, ठीक है? मैं जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे ना एक ये वर्ड है, ठीक है? इसका मतलब होता है छोनन। छोनन होता है मैं, खायो होता है जाना, खादा होता है जाना, और खायो जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इतना सा बना है। क्यों बना है कि यहाँ पे एक-एक वर्ड का सेपरेट जो है ना मीनिंग है, और जैसे-जैसे आप वर्ड बोलोगे उसी तरह उसको जो है ना लिखा भी जाएगा, ठीक है? मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं हम बनाते हैं जी, मैंने खाया था, ठीक है? छोनन मोगोसेयो, ठीक है? इस तरह आ जाएगा, ठीक है? मोगोसेयो, ठीक है? इस तरह आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखें जी, मोगोसेयो लग गया। देखें कि एंड में जो है ना, यहाँ पे प्रेज़ेंट पास्ट फ्यूचर, और यहाँ पे वर्ब, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद हमारे वाज़ वर्ब, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दरमियान में, लेकिन यहाँ पे जब एंड हो रहा होगा ना किसी भी सेंटेंस का, वहाँ पे प्रेज़ेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस या प्रेज़ेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वो लगते हैं, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी तक जो है आपको समझाने वाली चीज़ें यही थी जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।